दोस्तों, क्या हुआ जब दिल्ली में रहने वाली दो बहनें चुपके से निधिवन में घुस गई और रात के 2 बजे उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण उनकी हालत मरे हुए व्यक्ति जैसी हो गई। और क्या वे जिंदा बची या निधिवन में रुकने वालों के साथ जो होता है उनके साथ भी वैसा ही हुआ। आज इस वीडियो में आपको पूरा सच देखने को मिलेगा। और आप भी यदि मेरी तरह राधा कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे कृष्ण और हरि हर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, यह बात दिल्ली के मुखर्जी नगर की है और यह घटना 2002 में दिल्ली में रहने वाली दो बहनों के साथ घटित हुई। ये दोनों बहनें हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। यह भक्ति उनकी माँ द्वारा उनके मन में समाई थी। एक बार श्री कृष्ण रात्रि स्वप्न में उनकी माँ से आकर बोले, मुझे माखन खाना है। तभी उनकी माँ मध्य रात्रि में जागकर माखन की व्यवस्था करती है। श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना के बाद उनका सारा परिवार कृष्ण प्रेमी बन गया। दोनों बहनें भी श्री कृष्ण की भक्ति में सदा लीन रहने लगी। यह देख उनकी माँ उनसे कहती, यदि तुम इस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहोगी तो श्री कृष्ण तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ दोनों लड़कियाँ बड़ी हो गई और उम्र के साथ श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी बढ़ती चली गई। और एक दिन दोनों बहनें श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हेतु वृंदावन धाम आ गई और बांके बिहारी जी के मंदिर में आकर पंडित जी से आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करना चाहती है। तब पंडित जी ने उन्हें बांके बिहारी जी की मूर्ति के दर्शन कराए, परंतु लड़कियां कहने लगी, हमें तो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। यह बात मंदिर में थोड़ी दूर बैठा एक सन्यासी सुन रहा था। तभी उनके पास जाकर वह बोला, यदि आप श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं तो आपको निधिवन में जाना होगा। वहाँ मध्य रात्रि के समय श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और रास रचाते हैं, परंतु वहाँ शाम को रुकना सख्त मना है, अतः तुम्हें वहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। निधिवन में छुपकर तुम्हें रहना होगा। यह सुनकर दोनों बहनें निधिवन पहुँच जाती है। शाम होते ही सभी को निधिवन से बाहर भेज दिया जाता है, परंतु वे दोनों बहनें वहीं पेड़ों की शाखाओं में छुपी रहती है। फिर रात्रि 2 बजे लगभग ऐसी एक घटना हुई जिसे देखने के बाद उसके पसीने छूट गए। निधिवन के सारे वृक्ष गोपियां बन चुके थे और अचानक श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए और गोपियों संग रास रचाने लगे। यह सब देखकर वे दोनों बहनें पेड़ों के बाहर आई और श्री कृष्ण के पास आकर हाथ जोड़कर बोलने लगी कि हे प्रभु, आप हमें छोड़ के मत जाओ। लड़कियों की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि मैं तो सदा तुम्हारे पास था, तुमने ही मुझे समझने में समय लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने उन दोनों को दिव्य दृष्टि दी, जिसके बाद उन्होंने सारे कणों में अर्थात धरती के प्रत्येक कण में श्री कृष्ण को देखा। तब उनके समझ में आया कि श्री कृष्ण तो सभी जगह है। यह सब होने के बाद वे बेहोश हो गई। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वे एक धर्मशाला में थी। वहाँ उन्होंने एक व्यक्ति जो उनके पास बैठा था उनसे पूछा कि हम यहाँ कैसे आए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि एक इंसान बोला कि तुम्हें एक सांवले रंग का लड़का यहाँ पे छोड़ के गया है। जिसके बाद दोनों बहनें श्री कृष्ण को धन्यवाद देती है। दोनों निधिवन के बारे में कई ऐसी झूठी घटनाएं हैं जो फैलाई गई है, जैसे निधिवन में रात्रि को रुकने वाले की मृत्यु हो जाती है, वह पागल हो जाता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाते। यदि इस बात से आप सहमत हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है या उनकी छाया होती है उनका कोई भी अहित नहीं कर सकता है। इस बात का आपको प्रमाण इस कहानी में मिल गया होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इसे शेयर भी अधिक से अधिक करें।